हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाणी पर। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को। इससे पहले के वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता से दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और अभी जो आपकी आने वाली परीक्षाएं जैसे हरियाणा ग्राम सचिव की परीक्षा है, पटवारी की परीक्षा है और इसके अलावा और जो स्टेट के परीक्षाएं हैं, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इनमें भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की बात की है। हड़प्पा सभ्यता जहां एक शहरी सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। यानी अगर हम देखें शहरी और ग्रामीण से अगर इसका अर्थ निकाले तो हम देखेंगे कि हमारा इतिहास वो उल्टा क्रम में चल रहा है। यानी जैसे आमतौर पर क्या होता है कि पहले ग्रामीण सभ्यता होती है, उसके बाद ग्राम धीरे धीरे शहरों में बदल जाते हैं, परंतु यहां उल्टा हो रहा है। पहले सभ्यता आती है शहरी सभ्यता, लेकिन उसके बाद आती है ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जहां हम देखते हैं कि लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि के अलावा जो है वो व्यापार भी था, वहीं हम देखते हैं कि यहाँ ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में व्यापार तो होता था, लेकिन वो केवल आंतरिक व्यापार ही था, जबकि पशुपालन और कृषि यहां पर मुख्य जीविका के रूप में थे। तो एक ग्रामीण समाज यहां देखने को मिलता है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य को माना जाता है। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। ये परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, एक भाषा सूचक शब्द है, ना कि ये किसी प्रजाति से संबंधित है। यानी ये प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, ये शब्द है भाषा सूचक। वहीं दोस्तों, अध्ययन की दृष्टि से वैदिक सभ्यता को हम दो कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहली है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इस पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। तो ऋग्वेद की रचना होने के कारण इसका नाम ऋग्वैदिक काल भी पड़ गया है। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है, यह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के अलावा जो अन्य जो वेद हैं और जो वैदिक सभ्यता के जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनकी रचना वैदिक काल की ही मानी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में आर्यों के आने के संबंध में अलग अलग विचार है। यानी आर्य कहां के थे, उनका मूल निवास कहां पर था, वो भारत में कहां से आए, इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं, क्योंकि अभी भी इतिहासकार इस पर रिसर्च लगातार कर रहे हैं। तो भारत में आर्यों के आने के संबंध में अलग अलग विचार है। कुछ प्रमुख विचारों को मैंने यहां लिया है जो कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे महत्वपूर्ण है मैक्स मुलर का सिद्धांत। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया का बताया है, क्योंकि हमारे जो वैदिक साहित्य हैं उनमें कई चीजें ऐसी हैं जो मध्य एशिया में प्रचलित साहित्यों में मिलती है। इसलिए मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया यानी तुर्की के क्षेत्र के आसपास का बताया है, और यह सबसे प्रमुख विचार है। इस पर अधिकतर विद्वान सहमत हैं। तो एग्जाम में इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा दोबारा भी जा सकता है। इसके बाद एक विचार है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों को तिब्बत का निवासी बताया है। उनका कहना है कि आर्य तिब्बत के निवासी थे और तिब्बत से ही वो भारत में आए हैं। इसके अलावा एक और विचार है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस में आर्यों को उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश का बताया है। इसके बाद एक विचार डॉक्टर संपूर्णानंद का है,
जो आर्यों को अल्प क्षेत्र का निवासी बताते हैं, अल्प क्षेत्र यानी यूरेशिया का। तो ये एक विचार है। इसके बाद एक विचार जो है एक विदेशी विद्वान हार्ट एवं पेनका का है, जो आर्यों को उनकी शारीरिक संरचना के संबंध में जर्मनी का बताते हैं, यानी उनकी कद काठी जर्मनी के प्रदेश के लोगों से मिलती जुलती है। इसीलिए हार्ट एवं पेनका ने आर्यों को जर्मनी का निवासी बताया है। वहीं सर गार्डन चाइल्ड ने आर्यों को दक्षिणी रूस यानी यूक्रेन से भारत में आया हुआ बताया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ विचार ऐसे भी हैं जो आर्यों को भारत का निवासी ही मानते हैं। अभी जर्मनी में अपना शोध पूरा करने वाले भगवान दास गिडवानी ने आर्यों को भारत का निवासी ही बताया है। उनका स्पष्ट कहना है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, वो भारत के ही थे। तो इसके संबंध में अलग अलग विचार हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनको मैंने यहां रखा है। इसीलिए आपने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई इस यहां से बनता है तो वो छूटे ना। अब बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या है। दोस्तों इतिहास की जानकारी के प्रमुख रूप से हमारे पास दो स्रोत होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पुरातात्विक साक्ष्य यानी जो आर्टिफैक्ट्स जो हमको मिले हैं, पुराने जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं वो, और दूसरे होते हैं जो हमारे लिटरेरी वर्क्स होते हैं, यानी जो साहित्यिक जो हमारे कार्य होते हैं वो हमारे स्रोत बन जाते हैं। तो यहां वैदिक सभ्यता के संबंध में भी यही बातें हैं। देखिए हमारे कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं। सबसे पहले हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं, उसके बाद साहित्यिक साक्ष्यों की बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक पुरातात्विक स्रोत अलग हैं जबकि उत्तर वैदिक पुरातात्विक स्रोत अलग हैं। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक पुरातात्विक स्रोतों की। तो दोस्तों देखिए पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है मृदभांड, यानी इस काल की जो पॉटरी हमें मिली है, अवेलेबल हमारे विद्वानों ने खोजी है, उनसे हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे काले एवं लाल मृदभांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, ये भारत के कई प्रदेशों से मिले हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गैरुवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी, ऑक्रे कलर पॉटरी। दोस्तों यह गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में पाए गए हैं और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है गैरुवर्णी मृदभांड, और ये कहां पाए गए हैं? ये पाए गए हैं गंगा यमुना द्वाब में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा ताम्रपुंज यानी कुछ ऐसी कॉपर हॉर्ड्स, प्लेट्स वगैरह भी मिली हैं जो कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी देती है। इसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं या साक्ष्य हैं उनमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है चित्रधूसर भांड, चित्रधूसर मृदभांड यानी PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। ये किस कलर के थे? ग्रे कलर के थे। इन पर चित्रकारी हो रखी थी। तो ऐसे जो मृदभांड हैं वो कहां कहां मिले हैं? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक बात बड़ी खास ध्यान देने वाली है दोस्तों कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के जो लोग हैं वो जेनेटिकली आर्यों के डीएनए से मैच खाते हैं। तो संभवतः कि आर्य इन्हीं प्रदेशों में आकर के सर्वप्रथम बसे होंगे और यहां क्योंकि वो उनकी सभ्यता रही है तो वहां से ये जो पुरातात्विक स्रोत है वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड यानी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऐसे मृदभांड जिन पर काली पॉलिश की हुई है
और ऐसे मृदभांड जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि हमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। दोस्तों अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की, क्योंकि जो साहित्य है या जो हमारे लिटरेरी वर्क है वो भी वैदिक सभ्यता को समझने में बड़े सहायक है। तो देखिए वैदिक साहित्य में सबसे प्रमुख है वेद। वेदों की संख्या है चार प्रमुख वेद है। इनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवपायन। क्योंकि महर्षि कृष्ण देवपायन ने वेदों को संकलित किया था, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास भी बताया जाता है। इसके बाद सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडलों में यानी 10 चैप्टरों में डिवाइड है। 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र, मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए इसके तीसरे मंडल में यानी तीसरे चैप्टर में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए 7वें मंडल में एक दशराग के युद्ध का जो है विवरण मिलता है। दशराग का युद्ध एक परुषणी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें भरत कुल के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास ने अन्य सभी 10 राजाओं को परास्त कर दिया था। तो इस दशराग के युद्ध का उल्लेख हमको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जबकि 9वें मंडल में भगवान सोम की जानकारी मिलती है। भगवान सोम वनस्पति के देवता हैं, तो 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। इसके बाद 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का सिद्धांत मिलता है। पुरुष सूक्त का सिद्धांत से मतलब यह है कि 10वें मंडल में आर्यों द्वारा पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजन किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और बताया गया है कि परम पुरुष के जो है शरीर के 4 भागों से ये 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद है सामवेद। सामवेद दूसरा महत्वपूर्ण वेद है। साम का अर्थ है गायन। तो गायन से मतलब है कि यह संगीत से संबंधित है और इसमें संगीत के सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है। सप्त स्वर यानी 7 जो स्वर है, सा रे गा मा पा इत्यादि का जो उल्लेख सामवेद में मिलता है। उसके बाद देखिए इसमें कुल 1549 मंत्र है, परंतु 75 मंत्र ही मूल मंत्र माने गए हैं। बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, यानी 75 मंत्रों को छोड़कर के अन्य जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वैदिक हैं। केवल 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। इसके बाद जो तीसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसको हमने 40 अध्याय में विभाजित किया है। यह गद्य एवं पद दोनों में है, यानी इसमें ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जिन्हें का ना केवल उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, बल्कि उन्हें गाया भी जाता है। तो गद्य और पद दोनों में है। इसके बाद देखिए अथर्ववेद। ये चौथा और सबसे पॉपुलर वेद है। ये अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा जो है की गई मालूम होता है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में विभाजित है, टोटल 20 अध्याय। ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है, सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय हुआ। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत और अनेक प्रकार की बीमारियों, जो अनेक प्रकार के रोग हैं, नाना प्रकार के रोग हैं, और उनसे संबंधित उपचार के जो मंत्र हैं उन्हीं का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए वेदों को समझने के लिए कुछ उपवेद लिखे गए हैं और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। इसमें औषधियों का और जो अनेकों प्रकार की वनस्पतियां हैं उनका उल्लेख मिलता है आयुर्वेद में। जो पुरोहित ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है
उसे होता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वे दो बड़े प्रमुख हैं, एक ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी। तो ऐत्रेय एवं कौशितकी दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं और किसके? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण से मतलब यहां जाति से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, वर्ण से नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद देखिए अगला जो वेद है वो सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यह संगीत से संबंधित है और वो पुरोहित जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम उद्गाता कहते हैं। और इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तांडेय एवं दूसरा है जैमिनीय। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो युद्ध कला से संबंधित है। इसमें युद्ध कला के बारे में जानकारी मिलती है, अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और जो पुरोहित यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम अथर्वणीय कहते हैं। जबकि इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। यह शिल्प से संबंधित है, भवन निर्माण से संबंधित है, अनेक प्रकार के शिल्प उद्योगों से संबंधित है शिल्पवेद। और इसका जो पुरोहित है यानी वो पुरोहित जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। इसके बाद देखिए इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। तो ये वैदिक साहित्य हुए। अब हम बात करते हैं जो उत्तर वैदिक साहित्य हैं वो कौन कौन से, अब उनकी बात करते हैं। तो देखिए वैदिक साहित्यों के बाद अब बात करते हैं उत्तर वैदिक साहित्य की। उत्तर वैदिक साहित्य में मुख्यतः ऐसे साहित्य आते हैं, ऐसे ग्रंथ आते हैं जिनकी रचना केवल इसलिए की गई है ताकि वेदों को अच्छे तरीके से समझा जा सके। इसमें वेदांग है जिनकी संख्या 6 है, उपवेद है जिनकी संख्या 4 है। उपवेद को हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हर एक वेद का एक अपना उपवेद है, तो हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं वेदांग की। इनकी कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। और ये सभी वेदांग गद्य पद्धति में लिखे गए हैं, यानी गद्य में लिखे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो वेदांग हैं उनकी मैंने यहां चर्चा की है। देखिए शिक्षा वेदांग की रचना केवल इसलिए की गई है ताकि वैदिक स्वरों का उच्चारण ठीक प्रकार से किया जा सके। इसके बाद आता है कल्प। कल्प का अर्थ है अधिनियम। और ऐसे अधिनियम जो कि सूत्र में लिखे गए हैं उन्हें कहा गया है कल्प सूत्र। इसके 3 भाग हैं। एक है स्रोत सूत्र। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें रेखा गणित का उल्लेख मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि रेखा गणित की शुरुआत इसी सूत्र से हुई है। इसके अलावा ग्रह सूत्र है और एक है धर्म सूत्र। तो कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। इसके बाद देखिए व्याकरण। भाषा को और वैज्ञानिक शैली देने के लिए जो है वो व्याकरण की रचना की गई है। ज्योतिष वेदांग की रचना ब्रह्मांड और नक्षत्र, तारे इत्यादि की जो है विषय में भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष वेदांग की रचना की गई है। और मानव पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसका उल्लेख भी हमें ज्योतिष में ही मिलता है। इसके बाद है स्मृति ग्रंथ। कुछ ऋषि मुनियों द्वारा स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। यह मुख्यतः पद में लिखे गए हैं। जितनी भी स्मृतियां हैं अधिकतर पद में लिखी गई है, परंतु विष्णु स्मृति एकमात्र ऐसी स्मृति है जो कि पद में ना होकर के गद्य पद्धति में लिखी गई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो स्मृतियां हैं उन्हें मैंने लिया है, जिसमें एक है मनुस्मृति।
मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्रमाणिक ग्रंथ है और इसकी रचना शुंग काल की मानी जाती है, यानी मौर्यों के बाद, यानी मौर्योत्तर काल में जब शुंग वंश का शासन आया मगध में, तो उस समय इस मनुस्मृति की रचना मनु द्वारा की गई। इस स्मृति में हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख नियम दिए गए हैं। इसमें चारों वर्णों के लिए क्या क्या नियम है, इनकी चर्चा की गई है। इसमें शूद्रों के लिए कहा गया है कि उनका कार्य केवल और केवल अन्य 3 वर्णों की सेवा करना मात्र ही है, जबकि इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों को शूद्रों के द्वारा दिए हुए भोजन का जो है भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शूद्रों के लिए जितने भी वेद हैं, उनके वेद की जो है अध्ययन पर बिल्कुल मनाही कर दी गई है। इसके अलावा केवल शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से नहीं रोका गया है, बल्कि स्त्रियों के लिए भी कठोर नियम बनाए गए। स्त्रियों के लिए भी वेदों के अध्ययन पर जो है वो रोक लगा दी गई। उनका जो वेदों का अध्ययन का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। इसके बाद देखिए, स्त्रियों का केवल वेदों का अधिकार ही नहीं, वेदों के अध्ययन का अधिकार ही नहीं छीना गया, बल्कि विधवा स्त्रियों के लिए तो और कठोर नियम बना दिए गए। जैसे विधवाओं के लिए मुंडन आवश्यक हो गया। इसके बाद देखिए कि विधवाओं की संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया गया। केवल उसका अधिकार स्त्री धन पर रह गया, यानी विवाह के समय जो उसे उपहार जो मिलता था, केवल उसका अधिकार उस पर रह गया। और उसका वो भी एक संपूर्ण अधिकार नहीं था, क्योंकि इसका उपयोग भी वो जो है वो अपने पति के परामर्श से करती थी। अब देखिए, इसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दासों के संबंध में चर्चा की गई है। 7 प्रकार के दास बताए गए हैं। तो देखिए, शूद्रों के बारे में चर्चा है, दासों के बारे में चर्चा है और स्त्रियों के बारे में चर्चा है। स्त्रियों के संबंध में बताया गया है कि उन्हें अब वेदों के अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। स्त्री धन पर भी उसका एक सीमित अधिकार ही मात्र रह गया। इसके अलावा मनुस्मृति में 3 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं और तांबे की मुद्राएं। तांबे की मुद्राओं को कासार्पण कहा गया है। इसके अलावा मनुस्मृति में 2 प्रकार के अध्यापकों की भी बात की गई है। एक जिसे कहा गया है उपाध्याय और दूसरे हैं आचार्य। उपाध्याय ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के बदले जो है वो कुछ वस्तु या कुछ सामान, मतलब शिक्षा वो मुफ्त में नहीं देते थे, शिक्षा के बदले में कुछ ना कुछ वो आवश्यक रूप से लेते थे। तो ऐसे शिक्षक को उपाध्याय कहा गया है। जबकि वो शिक्षक जो कि मुफ्त में शिक्षा का कार्य करते थे, मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे, उन्हें आचार्य कहा गया है। इसके बाद देखिए, अगली स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की बात की गई है। इसके बाद देखिए, अगली है नारद स्मृति। नारद स्मृति में दोस्तों नियोग प्रथा तथा स्त्रियों के पुनः विवाह की अनुमति दी गई है, यानी अब यहां पर स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति, इजाजत मिल गई। इसके बाद देखिए, नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे पुराण। स्मृतियों के बाद जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है पुराण। पुराणों की संख्या है टोटल 18 और पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, यानी ये प्राचीन इतिहास के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। इनके जो संकलन करता है वो है महर्षि लोमहर्ष और उनके जो पुत्र हैं उग्रशर्वा, उन्हें जो है इसका संकलन करता माना गया है। पुराणों में सबसे प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और इसी मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। 10 अवतार विष्णु के हुए, उन्हीं 10 अवतारों की चर्चा इस मत्स्य पुराण में ही मिलती है और ये सबसे प्राचीन भी है। तो
परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण पर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुराणों के बाद अब आता है उपनिषद। उपनिषद वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए इनकी रचना की गई है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी उपनिषदों की संख्या 108 है और इनकी ये वेदों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं, जबकि इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में सबसे प्रमुख है मंडूक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में हमें भारत का जो है वो वाक्य सूत्र सत्यमेव जयते मिलता है। तो ये हमारे उत्तर वैदिक साहित्य हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे हम वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। ऋग्वैदिक संस्कृति में हम आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक तथा जो है न्यायिक व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम उत्तर वैदिक संस्कृति की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।